तो आज अपन पढ़ेंगे सब डोमेन टेक ओवर। तो सब डोमेन टेक ओवर क्या होता है? एक सब डोमेन टेक ओवर अकर्स व्हेन एन अटैकर गेन्स कंट्रोल ओवर ए सब डोमेन ऑफ ए टारगेट डोमेन। Typically, this happens when subdomain has a canonical name in the domain name system, but no host is providing content. तो ये थोड़ा टिपिकल है। देखो इजी वे में क्या होता है कि देखो तीन चीजें होती हैं वेबसाइट में। कि एक तो अपने पास डोमेन है, अपन एक डोमेन खरीदा, फिर उसके अपन सब डोमेन वगैरह बना सकते हैं। तो देखो डोमेन अपन ने ले लिया, अब उसका कंटेंट भी तो अपने को कहीं पे रखना पड़ेगा ना। तो कंटेंट देखो ऐसे चीजें कैसे काम करती है कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई सब डोमेन है, ये है सब डोमेन है, ये google.com, ठीक है, ये सब डोमेन है। अब गूगल वालों ने एक सब डोमेन बनाई, सब डोमेन डॉट गूगल डॉट कॉम। ठीक है, अब इनको इसका कंटेंट कहीं पे रखना है तो उनको इसका सीनेम करना पड़ेगा कि हम इसका कंटेंट रखेंगे। मान लो AWS पे रख रहे हो, S3 बकेट पे वो रख रहे हो, मान लो गिटहब पे इसका कंटेंट रख रहे हो। तो कंटेंट जहां पे रखते हैं ना उसकी तरफ पॉइंट करना पड़ता है। और उसका रीजन क्या होता है सीनेम का कि देखो अपन वेबसाइट को विजिट करते हैं तो अपन यूआरएल में क्या डालेंगे, ये अपन क्या यूआरएल में ऐसे डालने वाले हैं ना कि HTTPS और HTTP, मान लो HTTPS ऐसे करके ही डालें। तो इस तो अपना जो ब्राउजर है वो सर्च करेगा इसके लिए, तो वहां से उसको पता चलेगा हाँ कि भाई इसका कंटेंट, तो सीनेम देखेगा, सीनेम के बाद उसको पता चलने वाला है कि हाँ इसका कंटेंट तो गिटहब पे रखा हुआ है, वहां से कंटेंट आएगा। इसका कंटेंट मान लो AWS पे रखा है, तो कंटेंट अपन देखो क्लाउड पे रख सकते हैं, अपना खुद का अपन PC पे भी रख सकते हैं। तो उसमें अपन ये सी नेम सेट होता है, उसके फिर कैनोनिकल नेम होता है कि इसका कंटेंट कहाँ पे रखा हुआ है। तो ये इशू उसी की वजह से आता है कि देखो टिपिकली दिस हैपेंस, सब डोमेन हैज ए कैनोनिकल नेम। तो कैनोनिकल नेम मैंने दे दिया, मान लो मैंने कह दिया कि इसका कंटेंट AWS के S3 बकेट पर है, ठीक है, ये तो मेरा हो गया। बट S3 बकेट मैंने बनाया ही नहीं, या फिर मैंने बनाया था ये वो डिलीट कर दिया मैंने। अब कोई बंदा आएगा और ये सब डोमेन नाम इसका S3 बकेट बनाएगा और S3 बकेट बना के इसको टेक ओवर कर लेगा। तो टिपिकली मतलब जैसे टेक ओवर होता है ना, तो सब डोमेन टेक ओवर होता है, ये सब डोमेन टेक ओवर हो गया। तो अपन उसका टेक ओवर करते हैं कंटेंट प्रोवाइडर को। मतलब अपन ने क्या करा कि इसका कंटेंट अब टेक ओवर होने के बाद इसका कंटेंट अपन प्रोवाइड कर सकते हैं अपन। मतलब फिर अपन क्या कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, डिफेमिंग कर सकते हैं वेबसाइट का। तो ये होता है, देखो इसका ये पढ़ते हैं, वन ऑफ द सब डोमेन ऑफ ए स्कैन डोमेन इज पॉइंटिंग टू एन एक्सटर्नल सर्विस, बट एक्सटर्नल सर्विस अकाउंट वाज कैंसल्ड और एक्सपायर्ड बिकॉज ऑफ द अकाउंट इज नॉट इन द यूज एनीमोर एंड एन अटैकर कैन क्लेम दिस अकाउंट। तो होता क्या है कि वन ऑफ द सब डोमेन इज कैन पॉइंटिंग टू एन एक्सटर्नल सर्विस। तो मान लो ये सी नेम है, ये पॉइंट कर रहा है AWS के S3 बकेट पर, अपन ने कर दिया इसका, ठीक है, पॉइंट कर रहा है, बट एक्सटर्नल सर्विस अकाउंट वाज कैंसल्ड। तो इसमें देखो कई कारण होते हैं कि S3 बकेट अपन ने डिलीट कर दिया हो, या फिर अपन ने जो क्रेडिट कार्ड में पैसे नहीं हो, इस वजह से अपना AWS अकाउंट डिलीट हो जाए। क्यों, मान लो अपना बजट हाई हो जाए, 10-20 हज़ार का वहां पे बजट हो जाए, तो उसके बाद वो डिलीट कर देते हैं अकाउंट, ये डीएक्टिवेट हो गया हो। या फिर मान लो डेबिट कार्ड अपन यूज कर रहे हो, तो डेबिट कार्ड से वो रिकरिंग पेमेंट ले नहीं सकता, तो वो आपका ये अकाउंट डिलीट कर देता है। क्यों, देखो अपना वो पेमेंट वहां से बनता है। या फिर अपन ने डिलीट कर दिया कि भाई यूज तो आ नहीं रहा S3, इसको डिलीट कर देते हैं, क्यों पैसे खर्च करने। तो AWS है तो अपन ने डिलीट कर दिया, बट ये यहाँ पे ये जो पॉइंट कर रहा है ना, ये पॉइंट है, तब ये बग होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द अकाउंट इज नॉट इन यूज। तो देखो अब S3 अपन ने डिलीट कर दिया, तो मैं क्या, अटैकर क्या करेगा, अपने AWS पे जाएगा और S3 का बकेट बनाएगा और उसको बोल देगा कि ठीक है इसका कंटेंट मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर डोमेन तो गूगल की है सब डोमेन, और कंटेंट अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अपन इसमें क्या बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, फिशिंग अटैक कर सकते हैं, और मालवेयर भी अपन किसी को देखे, स्प्रेडिंग मालवेयर, तो मालवेयर भी अपन, मान लो अपन इस पे मालवेयर कर दिए कि भाई ये फाइल डाउनलोड कर दो, गूगल द्वारा है। तो लोगों को तो ये लगेगा ना कि गूगल दे रहा है, तो उनको लगता है कि ऑथेंटिकेट है, और अपन ने मालवेयर डाउनलोड करवा दिया, फिशिंग कर दिया, डिफेमिंग कर दी, मान लो कुछ ऐसी चीज लगा दी गूगल की डिफेम हो जाए, ठीक है।
तो ये एक्चुअली चीज़ें कैसे होती है, देखो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो सब डोमेन डोमेन है मेरे पास। तो अपन ने डोमेन खरीदी गोडेडी से। तो डोमेन होता है एक नाम बस, नाम के अलावा डोमेन में कुछ नहीं होता है। जैसे ये द साइबर रिसर्चर है, तो ये नाम है, तो ये तो मैन डोमेन है। ठीक है। फिर अब कुछ सब डोमेन होती हैं। तो मैनेज डीएनएस में जाएंगे। तो ये देखो ये सब डोमेन है, तो यहाँ चेक लगा हुआ है, मतलब चेक डॉट द साइबर रिसर्चर डॉट कॉम। मतलब मैन डोमेन तो ये है, फिर उसके आगे ये लगे हुए हैं एट द रेट, मतलब मैन है। S3 डॉट द साइबर रिसर्चर डॉट, S3 चेक डॉट साइबर रिसर्चर सब डॉट द साइबर। तो ये इसके सब डोमेन्स हैं, ये सब है ना। तो मैंने एक डोमेन बनाई, चलो ये देखो S3 बनाई मैंने। S3 डॉट द साइबर रिसर्चर डॉट कॉम। ओपन कर दिया। तो ये देखो ये बकेट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब अब मैं क्या कर रहा, देखो अब यहाँ पे देख रहे हो ये S3 बकेट है, पॉइंट किसकी तरफ है, तो ये सी नेम है। तो ये बोल रहा है कि मेरा, देखो अब वेबसाइट अपन ने ब्राउजर में ओपन कर रही है, या आप करो कोई भी करे, ये वेबसाइट है। तो ये क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा अपने इस GoDaddy पे, और यहाँ पे देखेगा कि हाँ भाई ये कहाँ पे इसका कंटेंट अपने को ढूंढना का है, कंटेंट क्या है, कहाँ ढूंढे इसका। तो यहाँ GoDaddy पे आएगा, ये देखेगा अच्छा S3 पे है इसका कंटेंट, इसने S3 पे ढूंढा, बट ये बोल रहा है कि नहीं नहीं ये तो ये बकेट ही नहीं है। ठीक है, तो ये इश्यू होता है ऐसे। ठीक है। ऐसे मान लो गिटअप पे है कोई, मान लो ये है चेक। कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कई बार। कॉपी, चेक। तो चेक वाला देखते हैं ना। देखो ये गिटअप की तरफ पॉइंट कर रहा है ना। ये देखो, तो ये भी यही बोल रहा है कि भाई गिटअप की तरफ तुमने पॉइंट कर दिया, पर कंटेंट तो प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। तो अब कोई बंदा आए और गिटअप पे जाए, और गिटअप पे जाके वो बोल दे कि ठीक है मैं इस वेबसाइट का कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, और वो सक्सेसफुली प्रोवाइड कर देता है, तो वो देखो कुछ भी कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है, वो इमेज लगा सकता है खुद की, या फिर कुछ और फिशिंग अटैक के लिए कुछ यहाँ पे HTML पेज बना सकता है, लॉगिन पेज बना दे। हैं, और लॉगिन पेज से क्या होगा कि कोई भी बंदा लॉगिन करेगा, वो तो ये सोचेगा कि मैं तो यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, बल्कि ये वेबसाइट अलग है, और जो बंदा वो पीछे बैकएंड में इसको संभाल रहा है वो बंदा अटैकर है। तो वो सारे इसके वो क्रेडेंशियल्स वगैरह हार्वेस्ट कर सकता है ऐसे करके। ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है, जैसे पॉइंटिंग, ये पॉइंट कर रहा है, ये सी नेम है, तो ये गिटअप की तरह है। ठीक है। किसी तो ये देखो ये सी नेम पॉइंट होता है, तो इसकी वजह से बग होता है एक्चुअली। और ये अपन फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं कि भाई भाई अपने पास कोई वेबसाइट आ गई और अपने को पता भी चल गया कि भाई यार ये नहीं है, तो दो कंडीशन होनी चाहिए पहले तो, कि वेबसाइट चालू नहीं होनी चाहिए। देखो 404 आ रहा है, ठीक है, S3 बकेट है। हैं, ये दूसरा है, देखो ये भी 404, तो 404 आना चाहिए पहले तो। फिर उसके बाद अपन सी नेम देखते हैं कि पॉइंट किधर कर रहा है कि नहीं कर रहा प्रॉपर। तो अभी अभी तो अपने को क्लियर वैसे ही पता चल रहा है कि गिटअप पे है, इसमें भी पता चल रहा है कि ये देखो बकेट नहीं है। पर कई बार ये दिखता नहीं है डायरेक्टली, तो उसके लिए आप कमांड यूज कर सकते हो कॉल लिनक्स में, होस्ट और डिग। एक तो ये होस्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, ये देखो ये बता रहा है कि इधर पॉइंट आउट है, मतलब ये गिटअप की तरफ है। या फिर दूसरा ये कमांड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो ये पता चल रहा है कि हाँ TCR security.io की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है। अब इसमें दो चीज तो अपने को पता चल गई कि एक तो ये वेबसाइट चालू नहीं है, और ये कंटेंट कहाँ से दे रहा है, गिटहब से। तो अपन हाँ ट्राई कर सकते हैं, गिटहब पे जाएंगे और प्रोफाइल बना के ट्राई कर सकते हैं कि हाँ भी अपन इसका प्रोवाइड कर दें। तो मे भी यहाँ पे हाई चांसेज हैं कि सब डोमेन टेक ओवर हो जाए।
तो ये दो कंडीशन तो होनी चाहिए कि पॉइंट आउट सी नेम अपने को मिल जाए एक तो, और दूसरा ये लाइव नहीं होनी चाहिए वेबसाइट, है ना, 404 होनी चाहिए। अब इसमें अपन और थोड़ी चीज़ें अपने को पता करना है कि हाँ भाई देखो कई बार काफ़ी सारे डोमेन्स होती हैं। देखो अपने पास डोमेन्स हैं, देखो ये एरिना काफ़ी है, चेक S3 चेक, ये सब लिख लेते हैं एक बार। VI TXT, चेक, यहाँ पे नोटपैड में बना लेते हैं पहले। ये डोमेन है, S3 है, 3 चेक, ये है। अपने पास काफ़ी सारी सब डोमेन्स है, तो ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है कि मान लो कई बार 1000 डोमेन हो, तो इस चीज़ को ऑटोमेट अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें आप न्यूक्लिया यूज़ कर सकते हो। न्यूक्लिया काफ़ी अच्छा टूल है, के लिए कैसे यूज़ करना है वो मैं बताऊंगा, काफ़ी अच्छा टूल है इसके लिए। तो ये सब डोमेन्स है मान लो अपने पास, अभी के लिए अपन 4-5 मान लेते हैं अपनी खुद की। तो ये सब डोमेन्स है, ठीक है, तो न्यूक्लिया यूज़ कर सकते हो आप। एल किया, और ये फाइल अपन ने बनाई थी -t टेम्पलेट अपन दे देंगे, और जो टेम्पलेट है वो होते हैं टेक और नाम से आएंगे इसके, HTTP और टेक ओवर्स के नाम से। तो ये चलाना है, तो अपने को क्या कमांड चलानी है, न्यूक्लियाई, और जिस फाइल में सब डोमेन्स है वो हाइफन एल करके, और फिर हाइफन टी करके ये टेक ओवर वाली, ठीक है। तो ये ऐसे चलाएंगे, ठीक है। तो ये न्यूक्लिया अपन ने चलाया। तो देखो न्यूक्लिया आप या तो HTTPX चला के चला सकते हो, तो अपन ने अभी डायरेक्टली इसको सब डोमेन्स दिए हैं, तो पहले तो उनमें से चेक करेगा HTTP लगा के कि हाँ भाई HTTP चल रहा है कि नहीं चल रहा है। HTTP चलने के बाद फिर ये गिट टेक ओवर चलाएगा, ठीक है। तो ये देखो चेक कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो इसमें देखो 70 के आसपास टेम्पलेट हैं, 70-70 टेम्पलेट है टेक ओवर्स वाले, तो ये काफ़ी सारे टेम्पलेट होते हैं इसमें, तो काफ़ी यूजफुल है। तो ये आप रन कर सकते हो, मान लो आपके पास 500-1000 डोमेन है और आपको ये चेक करना है कि बस सब डोमेन टेक ओवर ही चेक करना है, तो आप ये डायरेक्टली रन कर दो। बाकी और भी टूल्स होते हैं, सब ओवर होता है, बाकी और भी होते हैं, बट मेरे को ये सही लगता है टेक ओवर्स। जैसे फॉल्स पॉजिटिव थोड़े से कम आते हैं, औरों में फॉल्स पॉजिटिव बहुत आते हैं। ये है, तो ये अभी रन रन हो रहा है, तो ये अपने को बता देगा कि हाँ यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, बट ये मत मान लेना कि न्यूक्लियाई ने आपको बता दिया तो कंफर्म है। जब तक आप एक्सप्लोइट करके पीओ से लेके नहीं सेंड करोगे तब तक वो आपके बग को बग नहीं मानेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। आपने ऐसे करा कि न्यूक्लियाई चलाया और आपने इसने बताया कि बग है, आपने स्क्रीनशॉट लिया और भेज दिया, नहीं, वो रिजेक्ट कर देंगे बग को। आपको क्या करना है, सारी चीज़ें देखनी है वन बाय वन, और फिर एक्सप्लोइटेशन ट्राई करना है। एक्सप्लोइटेशन हो गया, फिर पीओ से लेनी है और फिर भेजना है, तब वो बग माना जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इसको चलने दो, थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, काफ़ी काफ़ी स्लो चल रहा है आज, देखते हैं। तो ये न्यूक्लिया यूज़ कर सकते हो, या फिर लिमिटेड डोमेन है तो देखो ये मेथड में तो आपको पता चल जाएगा, कोई डोमेन आप देख रहे हो अवेलेबल नहीं है और वो पॉइंट आउट कर रहा है, तो वो ऐसा देगा। गिटअप की तरफ कर रहा है, गिटअप का एरर आएगा, S3 का तो S3 का एरर आएगा, ठीक है। और कोई वेबसाइट है तो इसमें कोई भी हो सकता है, देखो मैं आपको 2-4 एग्जांपल आज दूंगा, बाकी इसमें कोई काफ़ी सारे वो होती हैं, वो आप देख सकते हो, और उनके लिए आप ये देख सकते हो कि कौन कौन सी टेक ओवर हो सकता है। ये एक URL है कि कैन आई टेक ओवर XYZ, तो इसमें आपको मिल जाएंगे कि भाई ये वाले टेक ओवर हो सकता है कि नहीं, ये वाला हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसमें है काफ़ी सारे टेक ओवर, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता।
कि मान लो आपने कुछ किया और उसमें एरर आ रहा है ये वाला, तो मतलब वो चांसेस हैं कि हो जाएगा, ठीक है। और मान लो ये एरर आ रहा है इसका, ठीक है, ये एरर दिखेगा आपको, देखो एरर भी दिख रहा है यहाँ पे। तो ये एरर आई तो ये नहीं होगा। ये हो सकता है, मान लो एरर आ रहा है कि 404 ब्लॉग इज नॉट अवेलेबल, तो एक और हो सकता है, गेट एक और हो सकता है। तो ये एचटीटीपी स्टेटस ये लिखा हुआ आएगा, तब ये एरर हो सकता है, तो ये नहीं होंगे। ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये फाइंड आउट आप कर सकते हो कि हाँ ये एरर आ रहा है, तो चांसेस हैं टेक ओवर के, ये है। बिना बाउंटी वाले में तो नहीं करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि देखो आप पैसे लगा दो और बाद में हो भी जाए तो भी फिर वो आपके पैसे तो लग ही जाएंगे, तो वो फायदेमंद नहीं है। ये रन नहीं हो रहा है भाई, कितना रन होएगा ये? एरर भी नहीं है, चीज़ें तो सही चल रही है सारी। इसको तो रन होने दो, बहुत टाइम लगा रहा है। चलो इसको रन होने दो, इतने अपन और चीज़ें देख सकते हैं। तो ये मैंने बताया, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना है ना, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। तो अपने को पहले तो देखना है कि 404 आना चाहिए, ठीक है। 404 आने के बाद अपने को उसका सी नेम देखना है। होस्ट कमांड यूज कर सकते हैं, डिग कमांड जो मैंने बताया था वो यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप न्यूक्लियाइड का टेम्पलेट यूज रन कर सकते हो, सिंगल पे भी रन कर सकते हो आप यू करके, ठीक है। सिंगल पे रन करोगे तो वो भी कर सकते हो। अभी ये टाइम लगा रहा है, हाँ टाइम तो खैर लगना ही है, 5-6 डोमेन है, 70 है, तो 300-400 स्कैन कर रहा है ये, तो टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपने को देखो यहाँ पे अपने को लग रहा है कि हाँ चांसेस है, ये गिटअप वाला हो सकता है टेक ओवर है, और ये S3 बकेट टेक ओवर हो सकता है, ठीक है। तो इनको टेक ओवर करते कैसे हैं, तो उसके बारे में अपना भी बात करेंगे। तो तो अब देखो ये क्या है, ये गिटअप है, तो अपने को पता चल गया कि कंटेंट ये कहाँ से सर्व करना था। देखो ये क्या सोच रहा है कि भाई जैसे मान लो इस वेबसाइट पे कोई भी जा रहा है, अब गिटअप की बात करते हैं कि इस वेबसाइट पे कोई भी जाएगा, तो इसको लग रहा है कि हाँ भाई अपना कंटेंट गिटअप से आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि मान लो आपको कुछ नहीं पता कि यार गिटअप पे क्या करें कैसे करें, मेरे को तो पता ही नहीं है। तो आपको करना है कि ऐसे सर्च करो, हाउ टू होस्ट कंटेंट ऑन गिटअप। तो यहाँ पे कोई ना कोई मेथड आपको मिल जाएगा, तो ये गिटअप का मिल रहा है, या फिर ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये यूज कर सकते हो आप कि भाई हाँ हाँ कैसे कैसे चीज़ें, देखो ये बता रहा है गिटअप का अकाउंट बनाया, पहले कमांड लाइन ही बता रहा है ये तो पूरा। ये वाला देखते हैं गिटअप का। तो ये आप फॉलो कर सकते हो। मान लो कई बार आपने देखो ऐसा, तो अभी तो जो गिटअप है 2-3 टेक्निक्स मैं आपको बता दूंगा, पर क्या था कई बार आपको नई नई चीजें मिलेंगी तो उनकी टेक्निक्स आपके पास नहीं होंगी, तो आपको सर्च करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मान लो गिटअप पे और चीजें, मतलब हाउ टू अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो कोई ना कोई मेथड आपको ऐसा मिल जाएगा कि हाँ जो काम कर जाएगा। फिर ये आ गया, तो वो मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो ये तो अभी के लिए ये वाला मेथड काम करेगा, ये जो आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे सर्च करना है, और देखो आपको जो भी लिंक मिले कि हाँ कि ये 404 है, सी नेम भी पॉइंट आउट कर रहा है, और अपने को अभी इसको टेक ओवर करना है, तो वो ऑनलाइन सर्च करना है अपने को, ठीक है। ऐसे S3 का भी अपन देख सकते हैं कि मतलब अपने को लग रहा है कि यार ये तो S3 तो है, बट अब S3 का करे क्या, अपने को तो आता ही नहीं है। ये आपने देखा, ये देखा S3 पे है, तो वो ये सीधा सा हाउ टू होस्ट वेबसाइट ऑन S3। तो ये देखो ये आ गया, होस्टिंग स्टैटिक वेबसाइट ऑन S3। तो ये या फिर ये देख सकते हो ट्यूटोरियल कॉन्फ़िगर ए स्टैटिक वेबसाइट ऑन S3। तो ये फॉलो कर सकते हो आपको। तो ऐसे देखो हर नई नई चीजें आएंगी आपके पास, कई बार नया सा आ जाएगा आपको पता ही नहीं रहेगा, तो देखना पड़ेगा कि हाँ भाई इसको कैसे करना है। कि देखिए बता रहा है कि क्रिएट ए बकेट बनाओ, फिर ये करो ये करो, ये सब चीजें आप देखो, ये फॉलो है। तो यही फॉलो करेंगे अपन, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने वाले, वो सब चीजें जो ऑनलाइन मिलती हैं वो ही फॉलो करेंगे।
तो S3 बकेट टेक ओवर के लिए देखो ये मेथड अपने फॉलो करने वाले हैं, ठीक है, एग्जैक्ट, ठीक है। और उसके लिए ये वाला फॉलो करने वाले जो अभी मैं बताया था आपको, तो इसी का तो यही है।